बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं आपके चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो खासकर इस मौजू पर है कि चुगली किसे कहते हैं और इसकी क्या सज़ा है। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है। बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर आप पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। चले देखते हैं इस वीडियो में कि चुगली क्या है और उसकी क्या सज़ा है। चुगली किसे कहते हैं? चुगली गीबत की गंदी और सड़ी और एक बदतरीन किस्म है। चुगली से नफरतें फैलाई जाती हैं, लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं, मियाँ बीवी में जुदाइयाँ करवाई जाती हैं। एक होती है गीबत और एक होती है चुगली। किसी की गैर मौजूदगी में इसका राज फाश करना या कोई भी इसका ऐब बयान करना गीबत है, और किसी की गैर मौजूदगी में इसकी शिकायत लगाने को चुगली कहते हैं। गैब में किसी की गलतियां बयान करना कि ये वक्त पर नहीं आता, वक्त पर नहीं जाता, और दिल में खुशी महसूस करना शिकायत लगाते वक्त कि जब उसे पूछा जाएगा तो इसे झिड़कें पड़ेंगी, इसकी बेइज्जती होगी या इसे कोई नुकसान जरूर होगा। अगर वो बुराई को रोकने के लिए शिकायत लगाई गई है तो ये नहीं अनिल मुनकर है। और अगर दिल में खुशी महसूस हो रही हो और इसे परेशान करने के लिए शिकायत लगा गई हो तो ये चुगली है और ये नहीं अनिल मुनकर में नहीं आएगी। दरअसल चुगली फारसी का लफ्ज है। हुक्के की चिलम में जो तंबाकू के नीचे सुराख बंद करने के लिए छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रखा जाता है ताकि तंबाकू नीचे ना चला जाए। जब हुक्का पिया जाता है तो जैसे तंबाकू जलता है तो साथ चुगल को भी तपश पहुंचती है और वो भी जलता है। तो जैसे हुक्के में चुगल को जलने में तकलीफ होती है, ऐसे ही चुगलखोर को दूसरे लोगों के आराम से तकलीफ पहुंची है, तो उसे उतनी देर तक आराम नहीं आता जितनी देर तक चुगली ना कर ले। इसीलिए इसका नाम चुगलखोर रखा गया है। अगर आपने किसी को देख लिया है बुराई करते वक्त और अब आप उसे जाकर बता रहे हैं कि बुराई ना करो, तो उसके दिल में ख्याल आएगा कि मुझे बुराई करते हुए इन्होंने देख लिया है, अब इसकी नजरों में मैं गिर चुका हूं, तो अच्छे लोग सामने भी नहीं आते, मुझे शो करते हैं कि हमें पता ही नहीं चला और उनको खुफिया तरीका निकाल लेते हैं इसे बुराई से मना करने के लिए। मगर आजकल अक्सर लोग ऐसे नहीं करते, बल्कि उसे ब्लैकमेल करके उससे कई किस्म के फायदे हासिल करते हैं। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो जिस सवारी पर बैठे थे तो वह सवारी बिदक गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और फरमाया जिससे तुम बड़ा गुनाह समझते हो कोई ऐसा गुनाह नहीं जो उन्होंने किया है जिसके सबब इनको अजाब हो रहा है। इन्होंने कोई डाका नहीं मारा, इन्होंने कोई चोरी नहीं की, इन्होंने कोई शिरक नहीं किया, कोई कत्ल नहीं किया, कोई ऐसा गुनाहगार जुर्म नहीं किया कि जिसकी वजह से इन्हें अजाब हो रहा है। बस एक चुगली किया करता था, चुगलखोर था, और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। गीबत करने से, चुगली करने से और पेशाब के छींटों से ना बचने से भी अज़ाब कब्र दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चुगलखोरी और कीना परवरी मोमिन के सीने में जमा नहीं होती। यानी जो मुझसे मोहब्बत करता है और चुगलखोरी भी करता है, ये नहीं हो सकता। वो क्या ऐसा आशिक़ रसूल है जो कहता है कि मैं आशिक़ रसूल हूँ और चुगली भी करता है, गीबत भी करता है, बुग़्ज़ और कीना भी दिल में रखता है। बहुत अफसोस की बात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, इसलिए कि ये लोगों के दिल में दुश्मनी पैदा करता है, ये लोगों के दिल में नफरतें पैदा करता है, एक दूसरे की कमजोरियां बयान करके लोगों के दिलों को एक दूसरे से दूर करता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने बहुत बड़ी कड़वी बात फरमाई कि जो शख्स किसी की चुगली तुम्हारे पास कर रहा है वो जरूर आपकी चुगली भी इसके पास जाकर करेगा जिसकी बात वो आपसे कर रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये हराम लोगों का काम है, इनके अंदर कोई हलाली कैफियत नजर नहीं आती जो मुसलमानों को लड़ाने के लिए हमेशा सरगर्म रहता है। कान भरना, तपश दिलाना, लड़ाना, ये शैतान का तर्ज अमल है।
अल्लाह ताला मुझे और आपको इन चीज़ों से बचाए, आमीन। बड़े बदतमीन हैं वो लोग, इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं, और उनको उतनी देर तक खाना हजम नहीं होता जितनी देर तक वो चुगली ना कर लें। इसलिए चुगलखोर पर तमाद नहीं करना चाहिए। चुगलखोर अपनी तबाही करता है और दूसरों की भी। गीबत और चुगली सुनने वाला भी गुनहगार है। अगर आप गीबत या चुगली सुनने से इनकार कर दें तो उम्मीद है वो सुधर सकता है। आइंदा आपके पास किसी की गीबत और चुगली नहीं करेगा। मुर्दा आदमी की गीबत करना भी गुनाह है। ऐसी औरतें भी हैं जो इबादत भी करती हैं, तहज्जुद भी पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं, मगर दूसरी औरतों के पास जब बैठती हैं तो गीबत शुरू कर देती हैं और गीबत करके सारी इबादत अपनी की हुई ज़ाया कर लेती हैं। कई मर्द भी ऐसे हैं जो गीबत और चुगली करते हैं और हसद भी करते हैं। बंदा इनसे पूछे कि क़यामत के दिन सिर्फ आपके बारे में सवाल किए जाएंगे, मगर दूसरों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो नेक था या बुरा। वो तो अल्लाह को सब पता है। तो फिर आप क्यों दूसरों के बारे में इनके ऐब करते रहते हैं और कि वो ऐसा है वैसा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारा झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि तुम सुनी सुनाई बात शेयर कर दो। ज़्यादातर रिश्ते टूटने की वजह चुगली खोरी भी है। हज़रत लाश रहमतुल्लाह ने चुगलखोर के मुतल्लिक़ फरमाया कि अगर कोई शख्स आपसे कहे कि फलां शख्स ने तुम्हारे बारे ये बुरी बातें की हैं और अक्सर तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करता रहता है, उसके जवाब में आप पर लाजम है कि इस पर तमाद ना करें, क्योंकि चुगलखोर काबिल तमाद नहीं होता और हम लोग ज़्यादातर चुगलखोर पर तमाद करते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कोई तीसरा बंदा आता है और कहता है कि आपका खामद ये करता है वो करता है। अब बीवी अपने खामद जिस पर इसने कभी शक नहीं किया था, अब वो अपने खामद पर शक करने लगती है और इस चुगलखोर की बात पर तमाद कर लेती है और इसी तरह नफरतें पैदा हो जाती हैं। इस चुगलखोर को इन बातों से मना करें, क्योंकि बुराई से रोकना मुसलमान पर वाजिब है। इस चुगलखोर से राजी का इज़हार करें। कोई तुम्हारे दोस्त के बारे में बुराई बयान कर रहा है तो फौरन इसे रोक दें और इसे कहें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कि मैंने मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बात कही, वो ऐसा नहीं है, मुझे इस पर तमाद है, दूर हो जो मेरी निगाह से। इस चुगलखोर के कहने पर अपने भाई या दोस्त पर बदगुमानी ना करो, इस बात के तकीब भी मत करो। इस चुगलखोर की जिस बात को तुम पसंद करते हो, इस बात को अपनी ज़ात के लिए भी पसंद ना करें। एक और बात जो मैं अपने चरबी की आपको बताता हूँ कि आप इस चुगलखोर से कहें कि जो बात आप कर रहे हैं मुझसे वो आपको इस शख्स के सामने मेरी मौजूदगी में बात करनी होगी। जब आप इससे ये कहेंगे तो इस चुगलखोर के पाँव के तले से जमीन निकल जाएगी और अंदर के लिए वो आपके पास किसी की चुगली नहीं करेगा। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई है तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो आइंदा मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।